अब इधर वाले से कंधा मिलाने के चक्कर में इधर उड़ गया तो इधर वाले से नहीं मिलेगा। तो हदीस में तो यह कि बाजू वाले से कंधा भी मिलाओ। ये अहले हदीस की हदीस दानी है। तो असल में मसला वो नहीं है कि बाजू वाले से पैर मिलाओ से पैर चिपकाओ, यानी ये जो सफ होती है ना, ये कतार, यानी एक जैसा खड़े रहो, इससे पैर मिलाओ, ये चिपकाव वाला नहीं है। ऐसा आगे पीछे मत हो। जैसे मिलिट्री को देखे ना, जब वो चलती है, परेड होती है, तो मिलिट्री कैसे एक साथ पैर उठाती है, उस तरह ये है वो मसला। उसको कहीं और ला दिया उन्होंने। तो अब मर्द तो पैर पसार के रहते, क्या इनकी औरतें भी रहती है कि उस तरह? औरतें भी ऐसा फाड़ के रहती है क्या? तो इनकी औरतें तो नहीं रहती। तो ऐसी कई ना है। अब जैसे अजान का हुक्म है, तो अजान तो मर्द दे सकता है, औरत नहीं दे सकती। तो औरत के और मर्द के मसाइल में और मामलात में बहुत सारे मामलात में फ़र्क है, इन्हीं नहीं कई मामलों में। तो नमाज में भी फ़र्क है और इस पर मुस्तकिल रिसाले और किताब है। सिर्फ एक सीने पे हाथ बांधने के लिए सब जहालत की बातें करते हैं कि साहब औरतें सीने पे बांधती है तो मर्द क्यों नहीं बांधते। तो औरत के लिए नमाज में हज़रत आयशा उम्मुल मोमिन से रिवायत आई है कि औरत के लिए नमाज में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर रुकन को ऐसा अदा करे कि उसमें उसके पर्दे का लिहाज हो। और मर्द के लिए फरमाया कि वो थोड़ा खुल कर पड़े। जैसे सजदे के बारे में हुजूर ने फरमाया, साहबा कहते कि जब रसूलुल्लाह सजदा करते तो आपकी बगलों की सफ़ेदी ज़ाहिर होती थी, मतलब आपकी बगलें कुशादा होती थी। लेकिन औरत के लिए हुक्म नहीं है। औरत के लिए है कि अपने आप को सुकड़ा के नमाज पढ़े। तो अरकानों में बहुत सारा फ़र्क है, वल्लाहु आलम। एक आखिरी सवाल आया है, बस ये ले लेते हैं, लेकिन जवाब बड़ा लंबा हो जाएगा। सवाल तो 2 लाइन का, जवाब लंबा है। औरत मस्जिद नमाज पढ़ने जाया करना और औरत की जमात हो सकती है या औरत और मर्द की नमाज तो क्या फ़र्क है? ये तो आ गया इसमें। मस्जिद में औरत नमाज पढ़ने जा सकती है कि नहीं, ये सवाल है। देखिए, अल्लाह के नबी के ज़माने में जब तादाद कम थी, किल्लत थी, तो सरकार के ज़माने में औरतें मस्जिद में जाती थी। और हुजूर ने जो हुक्म है औरतों को इजाज़त दी थी, लेकिन उसकी कोई फजीलत नहीं थी और ये हुक्म ताकीदी नहीं था और उनके लिए कोई जमात की हाज़िरी वाजिब नहीं थी, मुस्तहब के बाब में वो थी। बल्कि आका ने उसी ज़माने में फरमा दिया था कि औरत के लिए बेहतर है कि वह अपने घर के हुजरे में नमाज पढ़े, बल्कि फरमाया कि वो अपने घर के कमरे में पढ़े। और अफजल यह है कि घर के अंदरूनी कमरे में पढ़े, और ज़्यादा अफजल है कि अपने घर के तहखाने में पढ़े। इसको अफजल बताया उसने। मगर ज़ईफ औरतें जो होती थी, उम्र दराज जो होती थी, वो सरकार के ज़माने में आती थी। बाद में जब इस्लाम बहुत फैला और इस्लाम फैलने के साथ औरतों की तादाद भी फैली, तो मस्जिद में आने का सिलसिला जारी रहा। तो एक वक्त ये आया कि फिर मस्जिद में कुछ ऐसी बातें पैदा हो गई। औरतें जब रास्ते से आती तो कुछ मुनाफिकीन ताका झाकियाँ करते थे। जब हज़रत उमर ने ये मुलाहिज़ा किया कि औरतों को लोग घूर के देखते हैं, वो मुनाफिकीन का तबका जो घूर घूर के निगाह गाड़ गाड़ के देखता था, तो आपने साहबा को जमा किया और साहबा को जमा करके कहा कि जो हालात इस वक्त औरतों की हो गई है, क्या उन हालात को तुम नहीं महसूस करते? तो साहबा ने कहा कि अमीरुल मोमिन आप क्या चाहते हैं? कहा कि मैं चाहता हूँ कि औरतों की हाज़िरी पर पाबंदी लगा दी जाए। हज़रत उमर ने पाबंदी लगा दी। जब से जो पाबंदी है तो अहले सुन्नत के नज़दीक आज तक वो पाबंदी बरकरार है। इसमें बाज़ सहाबियात वो थी, बाज़ ख़वातीन वो थी जिन्होंने हज़रत उमर की पाबंदी पर एहतजाज किया, एतराज़ किया। सही बुखारी की हदीस है। हदीस कौन सी है? सही बुखारी की, कि ये उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा के पास पहुंची और शिकायत करती है कि आए उम्मुल मोमिन, उमर कौन होते जो हम पे पाबंदी लगाते? हम रसूलुल्लाह के ज़माने में आया करती थी, जब हुजूर ने मना नहीं किया तो उमर कौन है कि जो हमें मना करे? तो हज़रत आयशा फरमाती है कि उमर ने जो किया दुरुस्त किया। बाखुदा अगर जो हालात तुम्हारे वो रसूलुल्लाह देखते तो उमर से ज़्यादा सख्ती करते, और तुम वैसे ही ठीक वैसे ही रोक दी जाती जैसे बनी इसराइल की औरतों को भी रोक दिया गया था। अब मुझे ये बताइए, मिजाज नबुवत को उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा से बेहतर कौन समझ सकता है? तो हज़रत आयशा ने तायीद की, तमाम साहबा का इस पर इत्तेफाक हुआ। हज़रत तलहा से एक रिवायत आती है, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला, उनकी बीवी थी, उन्होंने ज़िद की, वो हालांकि ज़ईफ़ा थी, बूढ़ी थी। उन्होंने कहा कि मैं तो हुजूर के ज़माने में जाया करती थी, तो उमर के ज़माने में मैं मस्जिद जाऊँगी, उमर कौन होता है रोकने वाला? हज़रत अबू तलहा ने बहुत समझाया, कहा देखो इस पर तमाम साहबा का इत्तेफाक हो गया है, तो बेहतर है कि तुम नमाज की जमात की हाज़िरी को तर्क कर दो। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। फजर के वक्त वो निकली तो हज़रत अबू तलहा अंसारी ने एक तदबीर इख्तियार की कि इनको मस्जिद से कैसे रोके।
तो बहुत सारी गलियां पड़ती थी मस्जिद और उनके घर के दरमियान में, तो एक गली में वो छुप गए। जैसे हज़रत तलहा की वो ज़ौजा मुताहरा अहलिया मोहतरमा गुजरी, एक गली से निकले पीछे से और आया, सर पे एक चपत लगाई और छुप गए गली में। इन्होंने पीछे पलट के देखा, कोई नज़र नहीं आया, तो उन्होंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, वाकई क्या इतना बुरा ज़माना आ गया है कि अब औरतों के साथ इतनी छेड़खानी है कि मुज़ैफ़ा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, छेड़ रहे हैं मुझे। बाखुदा उमर ने जो किया अच्छा किया। अबू तला अंसारी खुद हदीस के रावी कहते हैं कि वो नेक वक्त मेरी ज़ौजे जो थी वापस लौटी और फिर कमरे में ऐसी रही कि फिर जनाजा ही उनकी मौत के बाद निकला, फिर कभी बाहर भी नहीं। ये सहाबा और साहबियात का अमल था। आज का वहाबी कहता है कि नहीं 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 साहब, हम तो अपनी औरतों को बुलाएंगे, हम तो हदीस देखेंगे, रसूल के ज़माने में औरतें आती थी, उमर के हम कौल को नहीं मानेंगे। इस पर तो एक मज़ाहिया जवाब देता हूँ कि उमर की बात जो है ना वो मुनाफिकी है जो नहीं मानेगा। अब ये कहते नहीं हदीस रसूल देखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये आज का अहले हदीस ज्यादा हदीस को समझता है कि साहबा इकराम ज्यादा समझते हैं? बोलिए भाई। तो साहबा का तो इत्तेफाक हुआ, किसी साहबी ने इस पर एतराज नहीं किया, तो माज़ल्लाह कोई साहबी को हदीस समझ में नहीं आई, आज के वाबड़े को ज्यादा समझ में आ गई। हज़रत अली ने एतराज नहीं किया, तो हज़रत अली से बढ़कर ये अहले हदीस आज के पैदा हो गए। हज़रत उस्मान गनी ने एतराज़ नहीं किया, साद इब्न नबी वक्कास ने एतराज़ नहीं किया। सारे अशरा मुबश्शरा हयात थे उस वक्त सिवाय अबू बकर के, अबू बकर को छोड़कर सारे अशरा मुबश्शरा थे। अंसार थे, मुहाजिरीन थे, बदरी साहबा थे, तमाम ही साहबा थे, किसी ने नहीं एतराज किया, सबने इत्तेफाक कर लिया। आज के वहाबड़े को साहबा का इज्मा नहीं चलता। अब दलील क्या देता है? जर्जिस की एक वीडियो है, अब वो मजाक उड़ाता है, कहता है कि साहब देखो बंगाल में जाओ तो वो खेतों में पखाने के लिए औरतें जाती है लोटा लेके। क्यों मौलवी साहब, बंगाल में वो औरतें जाती है पखाना, वो जा सकती है? हाँ, पर्दे के साथ जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। भाई डॉक्टर के पास जाती है औरत, हाँ डॉक्टर के पास जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। बाजार जा सकती है मौलवी साहब सामान खरीदने, हाँ हाँ बाजार जा सकती है, मस्जिद नहीं, मस्जिद में जाना जायज नहीं। सारी बुराई मस्जिद में नजर आ रही है। बाजार जा सकती है, डॉक्टर के यहाँ जा सकती है, पखाने करने हगने के लिए जा सकती है, लेकिन मस्जिद नहीं जा सकती। जर्जिस मजाक उड़ा रहा है, अबे तुझे से हराम खोर से बचाने के लिए औरतों को रोका गया है, बलात्कारी है तू। अब बंगाल में अगर औरतें जाती है, मुझे नहीं मालूम जाती है नहीं जाती, हालांकि बंगाल में मैं जलसे करने जाता हूँ, तब मेरे सामने कोई औरत थोड़ी करने जाएंगी, मुझे नहीं पता जाती है नहीं। अगर जाती है तो गलत है, उससे ये नमाज का क्या मसला, उससे क्या ताल्लुक, ये जायज हो जाएगा। अब अगर जाती भी है तो जरूरत है, अशद जरूरत। डॉक्टर के पास जाती है तो जो उज्र की बुनियाद पर जाती है, बाजार कुछ खरीदने जाती तो उज्र की बुनियाद पे। अब बाजार जाती है तो क्या सवाब की नीयत से जाती है? हगने भी सवाब की नीयत से जाता है क्या कि भाई हगने जा रहे तो सवाब मिलेगा, लेकिन जब मस्जिद आएंगी तो वो सवाब की नीयत से आएंगी, इसमें फ़र्क है। और मैंने कहा मस्जिद से इसलिए रोका गया कि हालात इतने बुरे हो गए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा। आला फरमाते हैं, आलत का रिसाला इस पर, जमलुन नूर लिन्नही अन ज़ियारतिल क़ुबूर अन निसाई ज़ियारतिल क़ुबूर, जो नूर के जुमले औरतों को मज़ारात की हाज़िरी से रोकने के लिए, उसमें मज़ार पे जाने को मना किया। तो इसी हदीस से इस्तदलाल करते आला हज़रत फाजिल बरेलवी कि जब नमाज के लिए औरतों को रोक दिया गया तो मज़ारात पर जाने की कैसी इजाज़त हो सकती है। और आला इस्तदलाल करते फरमाते हैं कि ये बताओ उस ज़माने में सालिहात यानी नेक औरतें ज़्यादा थी कि आज ज़्यादा है? बताइए। उस ज़माने में ज़्यादा नेक थी ना कि आज की औरतें ज़्यादा नेक है हमारी उस ज़माने। अच्छा, उस जमाने में गुनाहगार ढूंढो तो नहीं मिलती थी, आज तो कई औरतें गुनाहगार ही है, नेकों को ढूंढना पड़ता है, गुनाहगार तो आम है। तो जब उस नेकी और खैर के ज़माने में सालिहात नेक औरतों को रोक दिया गया, तो आज के इस फितने के ज़माने में फासिकात को कैसे इजाज़त दी जाए? और अगर आज इजाज़त दे तो उसका नतीजा क्या होगा पता है आपको? मैंने उस पर कहा एक तकरीर में जर्जिस का, क्योंकि जर्जिस ने मजाक उड़ाया हमारा कि बंगाल में वहाँ हाजत के लिए जा सकती है, दवा खाना जा सकते, तो मैंने उसी लबो लहजे में जवाब दिया कि अगर मस्जिद की इजाज़त दे दी जाए ना मौलवी साहब, तो हालात ऐसे है कि आपकी अपनी बेटी ईशा की नमाज के लिए निकलेंगी बाहर, आप कहेंगे बेटा कहाँ जा रही हो? अब्बू नमाज पढ़ने जा रही हो, और यार को फ़ोन करेंगी फला मस्जिद में आके मिलो। मस्जिदों में सेटिंगें शुरू हो जाएंगी।
अब मस्जिद मस्जिद नहीं रहेंगी, बहाना, क्योंकि नमाज के लिए तो आप रोक नहीं सकते। भाई ये हो सकता है भाई सहेली से मिलने जा रही हो तो बाप रोक देता है, क्या ये इतनी रात को सहेली से मिलने का टाइम है? भाई वो ट्यूशन जा रही है, ये इतनी रात को कोई ट्यूशन की क्लास, कौन सी क्लास है? दूसरे कामों में रोक सकता है। भाई ईशा की नमाज के लिए जा रही है, कैसे रोके भाई? जब नबी ने नहीं रोका तो तू कैसे रोक सकता है? तब वो जाएंगी, आए ना वहीं पर ही आओ फला मस्जिद में। अब वो मस्जिद में लफड़े सेट हो रहे हैं। और दूसरा महीने का मौलवी जर्जी, इसमें एक और मसला है। आपकी बीवी अब रोजाना आती है, लोग देख रहे हैं, हाँ मौलवी जर्जी साहब की बीवी आती है, 10 दिन गायब हो गई, 5 दिन गायब हो गई, 4 दिन गायब हो गई, अलग अलग टाइम होते हैं। औरतें सुन रही है, मैं माफी चाहूंगा, आप समझ लो। क्यों मौलवी साहब आपकी बेगम नहीं दिखी? जी जी वो परेशानी में पीरियड आ गया है, और छुपे हुए राज सरबस्ता हो जाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ इजाजत नहीं है। ये इसलिए हिकमत है, समझे? हर काम शरीयत में हिकमत का होता है। अब तुम्हारे यहाँ तो ये तुम शऊर से तो पैदल हो तुम लोग, तो ये सब होगा। अच्छा फिर हुआ क्या कि देखिए इंसानी फितरत है, वो एक माहौरा सुनाऊंगा आपने, उंगली दो तो पोछा पकड़ता है, मतलब ये कि कलाई पकड़ता है। अब इन्होंने क्या किया, औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी। सवाल में वही है कि औरतें जमात से नमाज पढ़ा सकती है कि नहीं? औरत नहीं पढ़ा सकती, औरत के लिए हुक्म ही नहीं है। नतीजे हुआ कि अमेरिका में, यूके में कुछ औरतें उठी और उन्होंने जमात से नमाज पढ़ाना शुरू किया बाज़ाब्ता। मेरे वीडियो है, वो प्रोग्राम और तकरीर नेट पे डालिए, जाके आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो दिखाए है उसके अंदर, अभी दिखाऊंगा, टाइम हो जाएगा। उसमें एक औरत ने जुमा पढ़ाया, दूसरी एक औरत जो है वो 5 वक्त की पढ़ा रही है, और वो कहती है कि भाई जब मस्जिद औरत आ सकती है, अगर कोई औरत मसाइल जानती हो, कुरान पढ़ना अच्छे तरीके से जानती हो, तो वो इमाम क्यों नहीं बन सकती? इमामत कर रही है। उलमा ने एतराज किया तो फितना खड़ा हो गया वहां पर, कहा कि साहब औरत को आज़ादी से रोक रहे हैं। फिर कहा गया कि इस्लाम देखो औरतों को दबाता है। हालांकि ये वो लोग एतराज करते औरतों को दबाता है जो अपने मजहब की बड़ी शख्सियात में कभी हक नहीं देते औरतों को। मैं माजरत के साथ कहूँगा, हिंदुइज्म में जो सबसे बड़ा दर्जा होता है इनके यहाँ गुरुओं में, वो होता है शंकराचार्य। आज तक जितने शंकराचार्य हुए सब मर्द हुए, आज तक एक औरत को शंकराचार्य नहीं बनाया। ईसाई धर्म में सबसे बड़ा मजहबी ओहदा होता है बिशप का, आज तक कोई औरत बिशप नहीं बनी है, बन नहीं सकती वो। तो दुनिया के जितने दिगर मज़ाहिब है सबका एक होता है, उसमें मर्दी होता है, वहां औरतें नहीं होती। अजीब बात है, सारी आपको जो है इंसाफ और सारी रहमदिली आपको इस्लाम में नजर आ रही है। तो साहब औरतें इमामत क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा भाई औरतें इमामत भी इसलिए नहीं कर सकती, सवाल में है कि औरतें